ions in per unit वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस इन, क्योंकि ये आपका क्या है, कप्पा इज इक्वल टू आपका है 1/रो, एंड रो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल। सो जब कप्पा इज इक्वल टू 1/रो होगा एंड रो इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल होगा, सो यहां पर भी हम इसके डायलूशन के साथ साथ ये देखेंगे कि कितने कैरेक्टर के ऊपर चेंज आता है। सो जब हम इस वाले सॉल्यूशन को इस वाले सॉल्यूशन में ले जाएंगे, एज्यूम दैट कि जब आपके पास एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक थी और फिर आपके पास 10 ग्लास पानी मिली हुई कोल्ड ड्रिंक है, तो जब आपके पास एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक है, तो अगर हम उस कोल्ड ड्रिंक को टेस्ट करते हैं तो अपने को कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट ज्यादा मिलेगा। इज इट ऑब्वियस, क्योंकि उसमें हमारे पास जब हम एक सिप लेंगे तो क्लोरीन जो है वो क्या होगी, अपने पास ज्यादा अवेलेबल होगी। ठीक है, एंड सिंस जब हमारे पास 10 ग्लास पानी मिली हुई कोल्ड ड्रिंक होगी, तो क्या होगा, इन दैट केस जब हमने उस कोल्ड ड्रिंक में पानी मिला दिया है, तो इन दैट केस क्या होगा, अब अगर हम कोल्ड ड्रिंक को टेस्ट करते हैं तो अपने को कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट नहीं आएगा। सो जब हम प्योर कोल्ड ड्रिंक ले रहे थे, वी कैन एज्यूम दिस केस, एंड जब हम पानी मिली हुई कोल्ड ड्रिंक ले रहे थे, वी कैन एज्यूम दिस केस। तो जब हम ये वाली कोल्ड ड्रिंक ले रहे थे, तो इसके पर यूनिट एरिया को अगर हम कंसीडर करें इतना, तो इसके पर यूनिट में हमें कितने आयन मिल रहे हैं, यहाँ पे बाय दिस डायग्राम वी आर गेटिंग 2 आयंस, बट उतने ही एरिया को अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो वी आर गेटिंग ओनली 1 आयंस, राइट। यहाँ पर हम इतने एरिया में निकालेंगे 2 आयंस, जबकि यहाँ पर हम उतने ही एरिया से निकालेंगे 1 आयंस। यानी जब हम इस वाली कोल्ड ड्रिंक को टेस्ट करेंगे तो कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट ज्यादा मिलेगा बिकॉज पानी कम है, लेकिन जब हम इस वाले को टेस्ट करेंगे तो कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट कम मिलेगा बिकॉज इस वाले में पानी ज्यादा है। सो वी कैन से दैट कि जब आप इधर से इधर आए तो नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, बताइए। जब हम इस वाले से इधर आए हैं तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ा या घट गया, डिक्रीज हो गया। जब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, बिकॉज ऑफ दिस हमारा टेस्ट चेंज हो जाएगा, एंड इस वजह से जो कंडक्टिविटी है वो भी हमारी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज इट इज द कैरेक्टर ऑफ द मटेरियल। कोई समस्या है इसमें, बताए, किसी को कोई समस्या नहीं है तो अगला पॉइंट लिखिए। फिर सेकेंड पॉइंट लिखिए, ऑन डायल्यूशन लिखिए, इसमें ऑन डायल्यूशन number of ions in per unit volume decreases, on dilution number of ions in per unit volume decreases, on dilution number of ions in per unit volume decreases, because of this number of ions in per unit volume decreases, because of this conductivity of the solution decreases, because of this conductivity of the solution decreases। On dilution number of ions in per unit volume decreases, number of ions in per unit volume decreases, hence conductivity of solution decreases। Hence conductivity of the solution decreases। हो गया। लास्ट बचा है अपने पास मोलर कंडक्टिविटी।
सारे चेंजेस यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। देखिए मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखा है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी होता है आपका N अपॉन V। ठीक है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सो इसको हम क्रॉस करके ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 इंटू V अपॉन N। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, सो वी कैन से लैम्डा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। देखिए हमने कोल्ड ड्रिंक को ऐड नहीं किया था, जब हमने कोल्ड ड्रिंक को ऐड नहीं किया था तो मोल्स के ऊपर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कप्पा हमारा डिक्रीज होता है, वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड। लेकिन सबसे ज्यादा इंक्रीज क्या होता है हमारा? वॉल्यूम। सो जब हम इधर से इधर जाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, एंड मोलर कंडक्टिविटी हमारी वॉल्यूम की कैसे आई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। तो अगर V इंक्रीज हुआ है तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगा हमारा? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कोई समस्या इतने से? लिखिए इसकी थियरी, थर्ड पॉइंट। ऑन डाइल्यूशन थर्ड पॉइंट लिखिए, ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस on dilution volume of the solution increases ठीक है, volume of the solution increases because of this volume of the solution increases because of this molar conductivity of the solution also increases because of this molar conductivity of the solution also increases। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नोट कर लीजिए इसे भी। हो गया? ठीक है, इसी में देखिए एक कंडीशन वो आएगी कि जब हम इसमें वॉल्यूम को बढ़ाते जा रहे हैं, वॉल्यूम हमारा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, दैट इज वॉल्यूम टेंड्स टू बी इन्फिनिटी। हम वॉल्यूम को इतना इंक्रीज कर दिए हैं कि वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो टाइम के साथ साथ क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। दैट इज वॉल्यूम टेंड्स टू बी इन्फिनिटी, यानी जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ सॉलिड इन पर लीटर डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम टेंड्स टू बी इन्फिनिटी एंड सो कंसंट्रेशन टेंड्स टू बी